शांति। हमने 3 बातों पे चर्चा की। अमृत वेला, मुरली, कर्म योग। ऐसे तो कर्म योग का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें हम धर्म और कर्म की चर्चा कर रहे थे। कर्म के साथ धर्म हो और कर्म के साथ बाबा की याद हो। सतयुग और त्रेता में कर्म और धर्म साथ साथ होते हैं, द्वापर में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कर्म करने वाले कहते हैं हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं, धर्म वाले कहते हैं कर्म से लेना देना नहीं। संगम युग पर आकर के बाबा फिर दोनों को कंबाइंड करती है। हम कर्म भी करते हैं, पर साथ में अपनी धारणाओं को भी ऊंचा और महान बना के रखते हैं। ये हमारी कर्मों की विशेषता है। बाबा ने कहा था दुनिया में 4 सत्ताएं होती हैं: धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, और चौथी है कर्म की सत्ता। तो धर्म सत्ता दुनिया में भी है, राज्य सत्ता दुनिया में भी है, विज्ञान की सत्ता दुनिया में भी है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म की सत्ता केवल आपके पास है। क्योंकि आप जैसे श्रेष्ठ कर्म कोई करना ही नहीं जानता, कोई कर ही नहीं सकता। हमारे एक एक कर्म की कीमत पदम गुना है। हम एक कदम भी उठाते हैं तो हमारे पदम जमा हो जाते हैं दुनिया में। जैसे भारत में कहते हैं अंबानी अडानी 1 घंटे का 1 करोड़ कमाते हैं, और हम लोग केवल एक पांव उठाते हैं और उसमें पदम की कमाई जमा हो जाती। तो हमारी जितनी कमाई तो किसी की भी नहीं। तो उसका मूल कारण हमारा कर्म है, और कर्म के साथ जो हमारी श्रेष्ठ भावना है, हमारा धर्म है, हमारे ऊंचे विचार हैं, हमारी शुभ भावना है, और वो शुभ भावना हमारे खाते में जमा होती है। जो हमारा जो धर्म है, क्योंकि कर्म तो दुनिया में भी बहुत करते हैं। जैसे बाबा ने कहा था दुनिया में भी लोग बेटियों की शादियों में 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपया देते हैं, जमा नहीं होता उनका। और यहाँ कोई एक रुमाल लेके आता है बाबा के घर में, तो क्या रुमाल की कीमत 50 रुपया होगी करके, लेकिन उसका जमा हो जाता है, क्योंकि उस कर्म के साथ भावनाएं बहुत ऊंची। तो कीमत है भावनाओं की, धर्म की, ऊंचे विचारों की। उसके बिना कर्म मृत है, डेड है। कर्म में जीवन नहीं है। अब देखो, एक फैक्ट्री ने ये गुलदस्ता बनाया, कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाई, 100 एकड़ जमीन में लगाई, 5,000 वर्कर रखे, बड़ी बड़ी मशीनें आई, सबका उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन उद्देश्य क्या है? इतना सब कुछ कर रही है, उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट, पैसा कमाओ। मालिक भी सोचता है गुलदस्ते पे 10-20 रुपए मिले, मजदूर भी सोचते हैं गुलदस्ता जोड़े तो 10-20 रुपए मिले। अब होलसेल वाला भी यही सोचता है, रिटेलर भी यही सोचता है। लेकिन हम भोग बनाते हैं। हमारी छोटी सी रसोई है, छोटी सी कढ़ाई है, उसमें हम हलवा बना रहे हैं। चलो भाई बहन ज्यादा है, 2 बजे उठ के खीर बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य प्रॉफिट नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि खाने वाले की आत्मा शुद्ध हो, उसको बाबा का बल मिले, उसको बाबा के घर की खींच हो, उसके परिवार में ये सब लोग इसको खाएं तो सब एक हो जाए। अब हमने तो 10 फुट की जगह में एक चीज बनाई, और हमारा कितना पुण्य जमा हो गया। और उन्होंने 10 एकड़ की जगह में फैक्ट्री लगा के ये चीज बनाई, उनको क्या मिला? करके 10-20-100 हज़ार रुपया मिला, वो तो यही रह जाएगा, साथ तो कुछ नहीं जाएगा। तो दुनिया में जो ये लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, बड़े बड़े, दिखावा तो बहुत है, लेकिन रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं। और हम छिप करके चुपके से जो भी काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट कितना भारी है, क्योंकि हमारे कर्म में योग है, हमारे कर्म में शुभ भावना है। इसलिए बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म की सत्ता केवल आपके पास है, कर्मों में कुशलता केवल आपके पास है। वो हमारा मुरली से लेकर के और नुमा श्याम की जो दिनचर्या है, वो हमारा कर्म का पीरियड है। तो उसमें कितनी भी कमाई कर सकते हैं, जितना कर्म के साथ योग को जोड़ेंगे। कैसे जोड़े?
उसके लिए रात की जो क्लास है उसमें फिर इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, पर वो एक्सपेरिमेंट वाली क्लास होगी। ये तो थ्योरी आपको मैं बोल के बता रही, उसमें हम आपको कुछ दिखाएंगे कैसे हमको कर्मयोगी बनना है। वो पूरी की पूरी क्लास प्रैक्टिकल होगी, दिखाने की ही होगी, बोलने की कम होगी। तो अभी हम तीसरी बात पे चलते हैं, नुमा श्याम का योग। जो नुमा श्याम का योग है वो एक तरह से हमारी दिनचर्या का दर्पण है। भाई हमने दिनचर्या कैसे गुजारी है, श्रीमत प्रमाण गुजारी है, तुमको खींच होगी, मैं जाऊं जाऊं योग में जाऊं, चलो भाई बहनों बैठो योग में, तो मजा उसको योग में आएगा। अगर दिनचर्या बाह्य मुक्ता में गई, देह विमान में गई, तो योग का आकर्षण नहीं होगा। हम योग के टाइम भी कोई काम ढूंढ लेंगे, मैं तो बिजी थी इसलिए मैं योग में नहीं आई, क्योंकि बुद्धि खिंच नहीं रही है। तो हमारी बुद्धि श्याम को खींचनी चाहिए। देखो लोग अपने घरों में संध्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में भी घंटे घड़ियाल बजते हैं, नुमा श्याम को भी दोनों वक्त मिलते हैं, अमृत वेले भी दोनों वक्त मिल रहे थे। तो ये गोधूली मानी जाती है, पवित्र समय माना जाता है, इसमें हमको फिर से योग करना है। भाई बहनों को भी मोटिवेट करना है कि आप लोग योग करने के लिए आओ। सुबह मुरली सुनिए, अब योग करने नहीं आओगे, मुरली तो मुरली के योग से योग के टाइम आए नहीं, फटाफट मुरली में आए, मुरली सुन के चले गए, तो योग कब करोगे। और संगठन का योग बहुत जरूरी है हमारे लिए भी और भाई बहनों के लिए भी। उससे हम निर्विघ्न बनते हैं, सेंटर निर्विघ्न बनता है, वाइब्रेशन फैलते हैं, सड़क और गली से जाते हुए लोगों को भी खींच होती है कि अंदर कुछ है, हम भी जाएं हम भी जाएं। तो अगर भाई बहन और हम सब सामूहिक रूप से नियम बनाएं, 6 से 7 का योग करना है कि 6:30 से 7:30 योग करना है, 1 घंटे का। भाई बहन तो अपने ऑफिस से और दुकानों से लौट ही आते हैं, मेजोरिटी तो सब बहनें भी बैठी। तो सेंटर की दिनचर्या में कंपलसरी शाम का 1 घंटे का योग, किसी को कोर्स कराना है तो कराए, और कोर्स करा के फिर योग में आके बैठ जाए। अब नुमा श्याम के योग में हमारे संकल्प चल रहे हैं, तो किस बात पे चल रहे हैं। दिनचर्या में कोई ना कोई बात हुई उसके कारण तो हमको समझ में आता है मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा है। या तो कल की कोई चिंता है, या तो बीती हुई कोई बात याद आ रही है, कुछ तो है। तो इसके बाद जब हम चार्ट लिखेंगे सोने से पहले, मैंने एक बार गीता बहन से पूछा था कि बाबा कहते हैं रात को आधा घंटा योग लगा के फिर सो, तो हम तो ऐसा तो नहीं करते कि 9:30 सोते हैं तो 9 से 9:30 योग लगाए। तो गीता बहन ने कहा ये जो हम नुमा श्याम का योग करते हैं ना, ये वही योग है। सोने से पहले आधा घंटा योग करो, मुरलियों में आया है। तो ये जो नुमा श्याम का योग है ये वही योग है। हम नुमा श्याम का योग करते हैं मतलब वो सोने से पहले का योग है। और फिर हमको बिस्तर पे जाने से पहले चार्ट लिखना है। अपनी एक डायरी बनाओ, कॉपी बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन अपने चार्ट को छिपा करके रखो। सेंटर की 4 बहनें भी हैं तो कोई किसी का चार्ट नहीं पढ़े, क्योंकि वो चार्ट भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं। छोटी कन्या का चार्ट बड़ी बहन को भी नहीं पढ़ना है, बाबा पढ़े उस चार्ट को। तो या तो अपनी कोड वर्ड में लिखो, कोई पढ़ ना सके, या अपने डायरी को छिपा करके रखो। मान लीजिए मैंने लिख दिया मेरे चार्ट में कि आज मुझे अपने घर की याद आई, बहुत याद आई, मैं याद करके माँ को रोई, कोई छोटी बच्ची लिख देती है, दूसरा पढ़ेगा तो उसका तो व्यू ही बन जाएगा, इसको घर याद आता रहता है, इसको तो घर याद आता रहता है, ये क्या ज्ञान में चलेगी। तो नुकसान दोनों का होगा, जिसकी पढ़ी गई उसको भी और जिसने पढ़ा उसको, दोनों को नुकसान होगा। इसलिए ये नियम है कि किसी की भी डायरी पढ़नी नहीं चाहिए, खुली भी पढ़ी हो तो भी अपनी आंखें बंद कर लो। क्यों, मैं दूसरे की क्यों पढ़ू, किस लिए पढ़ू। और मेरी मैं एकदम छिपा करके रखू, कोई ना पढ़ सके। तो उसमें दोनों बातें लिखो, हार और जीत, मतलब सफलता और असफलता। मतलब योग लगा वो भी लिखो, नहीं लगा वो भी लिखो, किसी ने हमें दुआ दी वो भी लिखो, और किसी भी कारण से कर्म में त्रुटि हुई वो भी लिखो। बाबा ने कहा तो संपूर्ण सच्चाई वो है जिसमें हम अपनी
हार माया से हुई वो भी लिखते हैं, और हमने माया को जीता वो भी लिखते हैं। वो है संपूर्ण सच्चाई। कई लोग केवल अपनी कमियां कमियां लिखते हैं, बाबा आज ये गलती हो गई, ये गलती। अरे भी तुमने अच्छा काम भी तो किया होगा, वो भी तो बाबा को बताओ ना। तो केवल कमी नहीं और केवल अच्छाई नहीं, दोनों चीजें जो हुई उनको लिखना है, और अगले दिन के लिए दृढ़ संकल्प करना है कि कल ये बिल्कुल रिपीट नहीं करनी। और मन को एकदम खाली, छोटी से छोटी बात भी बता दो, एकदम छोटी बात। बाबा है ना, छोटा बच्चा कैसा होता है, बाप के सामने जाकर के और तोतली भाषा में सब कुछ सुना देता है जो कुछ हुआ। तो बच्चे बनते हैं तो बचे रहते हैं, बच्चे बनते हैं तो हल्के रहते हैं। तो हम भी बाबा को माता पिता के रूप में सब कुछ सुना दें। मन खाली हो तो बिस्तर पे जाते ही एक तो बहुत गहरी नींद आएगी, सपने नहीं आएंगे। दादी जानकी कहती थी, नंबर 1 सपना आने नहीं चाहिए, नंबर 2 सपना आए तो याद नहीं रहना चाहिए। ये अच्छी स्टेज। कोई कोई सपने भी आते हैं और सुबह फिर याद भी रहते हैं, फिर वो बुद्धि में घूमते भी रहते हैं। सपने का क्या, कुछ भी आ जाता है। लेकिन ज्ञान युक्त सपना आना चाहिए ज्ञानियों को। वो एक सन्यासी की कथा सुनाते हैं ना, कि कहीं से लंबी यात्रा करके आया था, और कुएं की जो मुंडेर होती है ना, ऐसे गोल गोल कुआं होता है, तो बस वो अच्छी चौड़ी चौड़ी थी, बाकी तो घास मिट्टी थी। तो सोचा इसी पे सो जाता हूँ, तो उस पे सो गया। तो उसको सपना आया। अब सन्यासी को ऐसा सपना क्यों आया, आप सोचो। उसको सपना ये आया कि मेरी शादी हो गई है और मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी इधर सोई हुई है, मैं इधर सोया हूं, और बीच में बच्चा सोया हुआ है। ये उसको सपना आया। तो पत्नी ने बोला कि बच्चे को गर्मी लग रही है, आप थोड़े उधर खिसको ना। तो ये सपने में थोड़ा सा खिसका। फिर पत्नी ने बोला कि बच्चे को बहुत गर्मी हो रही है, आप उधर खिसको ना। तो ये खिसका और कुएं में जा गिरा। तो कुछ लोगों ने इसको देख लिया, दौड़े आए और इसको निकाला। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या बात थी, तुम आत्महत्या करना चाहते थे या तुमको किसी ने धक्का मारा? तो वो लोग थे, गांव के लोग थे, परिवार वाले थे। बोला मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ तुम कौन हो। बोला जी मैं तो इस गांव का सरपंच हूँ, ये सामने मेरा घर है, मेरी बीबी है, 2 बच्चे हैं। दूसरा बोला जी मैं तो मेंबर हूँ पंचायत का, मेरे 3 बच्चे हैं, और वो उस वाला उधर वाला घर। तो वैसे आंख फाड़ फाड़ के देख रहा था। तो उन लोगों ने कहा क्यों तू आंख फाड़ फाड़ के क्यों देख रहा है? बोला मैंने तो सपनी बनाई तो मेरा ये हाल हुआ, तुम तो बीबी वाले हो, जितना कैसे हो। और सवाल ये है, सन्यासी को ऐसा सपना क्यों आया? उसको तो भगवान का सपना आना चाहिए था, किसी तीर्थ का, किसी मंदिर का सपना आना चाहिए था। तो ब्राह्मणों के सपने भी ज्ञान युक्त हो। तो नींद अच्छी आएगी, सच बाबा को सुना दिया। एक 2009 की मुरली, 2010 की मुरली है। उसमें बाबा ने कहा है कि रात को बाबा को चार्ट दे करके सोओगे और मन को खाली कर लोगे और रोज का हिसाब किताब रोज चुकतू कर दोगे, तो धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। रोज का हिसाब रोज चुकतू हो गया, खाता क्लियर हो गया, बाबा को बता दिया, माफी मांग ली, और आगे के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये कर्म आगे नहीं होगा बाबा। और अच्छे कर्म किए वो भी बाबा को बता दिए, तो खाता क्लियर हो गया। आज की बात, कल की बात पूरी भूल गई। कल के दिन क्या हुआ था, तो आज जब हम सुबह उठे तो एक खाली ही था। और अमृत वेले जब इस खाली को लेके जाते हैं ना, एकदम चमकदार मंजा हुआ, तो भगवान का भी मन करता है इसमें डालूं। पर अगर कल की झूठन इसमें लगी होती है ना, तो भगवान भी इसमें कुछ डालना नहीं चाहता। कहता है जा बच्चे पहले इसको मांझ के लेके आ। हम उठे मांझने गए, इतनी देर में अमृत वेला पूरा हो गया। बाबा बाबा मैं मांझ के लाया हूँ। बाबा कहता अब कल आना, अभी तो भक्तों की लाइन लग गई। तो इसको रात को मांझ के सो अच्छे से। दिन भर में इसमें बहुत कुछ लगता है, कभी कढ़ी लग जाती है, कभी खिचड़ी लग जाती है, कभी सब्जी लग जाती है, कभी पकोड़े, कभी समोसे, कभी चावल, क्या क्या लग जाता है। तो रात को ये भिक्षा का बर्तन है,
जिसमें सुबह भगवान भिक्षा डालेंगे, तो इसको रात को अच्छे से चमका के सोना चाहिए। तो ये हमारी दिनचर्या की कुछ बातें थी। अभी हमारे पास समय है, हम अगला टॉपिक लेते हैं और हमारा अगला विषय है, हम सबका लक्ष्य क्या है? हम सबका लक्ष्य फरिश्ता बनना। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। ब्राह्मण रूप की पढ़ाई तो हमारी पूरी हो गई। जैसे बाबा कहते हैं कि जब दादियां कराची में थी तो वो रूप था गोपियों का, पर जैसे ही सेवा के क्षेत्र में आई तो गोपी रूप फिनिश। फिर पार्ट शुरू हुआ शिव शक्तियों का, क्योंकि सेवा के क्षेत्र में तो शिव शक्ति बन के रहना है। तो जब तक बाबा साकार में था, हमारा ब्राह्मण रूप था। बाबा के जाते ही बाबा फरिश्ता बना तो बच्चे क्या बने? फरिश्ते। तो फरिश्ते वाली पढ़ाई शुरू हो गई, फरिश्ते वाला रोल शुरू हो गया। 69 के बाद हर एक मुरली में बाबा ने फरिश्ते की चर्चा की है। साकार मुरली में फरिश्ते की चर्चा नहीं। तब तो ब्राह्मण रूप कूट कूट के भरा जा रहा था। ब्रह्मा भोजन खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मलोक में जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्राह्मण रूप की चर्चा थी और अब फरिश्ते रूप की चर्चा हो गई। फरिश्ता रूप हाईएस्ट रूप है, उसके बाद तो हम देवता बन जाएंगे। देवता बनेंगे तो सीढ़ी नीचे उतरेंगे, तो हम चढ़ रहे हैं। तो फरिश्ता रूप सबसे ऊंचा रूप है। फिर भी हम फरिश्ते रूप में हमेशा टिके नहीं रह सकते, देवता तो बनना ही पड़ेगा। अगर कोई फरिश्ता बने बिना ब्राह्मण से सीधा देवता बनेगा तो उसका पद कम हो जाएगा, और पहले ब्राह्मण और फिर फरिश्ता फिर देवता तो उसका पद ऊंचा हो जाएगा। तो फरिश्ता बनना तो बहुत कंपलसरी है। फरिश्ता बनने का मतलब क्या है? जब हम परम धाम में थे तो आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार तीनों को सुला करके वहां बैठी थी। परम धाम में ना मन था, ना बुद्धि थी, ना संस्कार थे। डोरमेंट स्टेज, सुषुप्त अवस्था। संकल्प नहीं चलते थे। बाबा के पास बैठे थे, बाबा चमक रहा था, हम भी चमक रहे थे। फिर हमारा टर्न आया कि नीचे उतरो, तो हम ऊपर से नीचे उतरे तो हमारे मन, बुद्धि, संस्कार जागृत हो गई। सतयुग में आए, शरीर में प्रवेश हुए तो संकल्प तो करता है ना, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। संकल्प किस में आते? मन में ही आते। तो वहां से मन, बुद्धि, संस्कार तीनों जागृत हो गए। तो ये जो मन में संकल्प उठते हैं, इन संकल्पों का एक वाइब्रेशन, एक ओरा हमारे भीतर बनता है, हमारे चारों ओर बनता है। ये हड्डी मांस का शरीर और वो संकल्पों का शरीर, संकल्पों के वाइब्रेशन का शरीर, उसका नाम है फरिश्ते की काया, लाइट का शरीर, जो हमारे ही संकल्पों से निर्मित। अब जिसके संकल्प, बाबा कहते हैं फरिश्ता ना देह से ना देह की दुनिया से रिश्ता। तो जिसके संकल्प देह और देह की दुनिया से परे के होंगे, तो उन संकल्पों का ओरा कैसा बनेगा? एकदम चमकदार, एकदम डिटैच, सब प्रकार के बोझ से मुक्त। और जिसके संकल्प देह और देह की दुनिया के चल रही हैं, ये मेरा शरीर है, आज यहाँ दुख रहा है, अब मुझे ये खाना है, अब मुझे वहां जाना है। हम कोई पाप कर्म नहीं कर रहे हैं, पर संकल्प तो देह और देह की दुनिया के चल रही है ना। तो उसका और इतना हल्का नहीं बनेगा कि वो उड़ सके। और तो बनेगा, संकल्पों के वाइब्रेशन तो बनेंगे, लेकिन वो हल्का नहीं। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा कि जब आप ये संकल्प करते हो कि वाह रे मैं, तो आपका तन चलते फिरते नाचने लगता है। बाहरी मैं क्या आएगा? बाहरी में आत्मा। देह का बाहरी मैं तो हो नहीं सकता, आत्मा का बाहरी मैं होगा। है बाहरी में हीरो पाटधारी, हीरे तुल्य आत्मा, बाप की समीप आत्मा, तो आपका तन नाचने लगता है। और इसी को फरिश्ता डांस कहते हैं। तो फरिश्ता डांस क्या हुआ?
जब आत्मिक स्थिति में टिक करके मुझे आत्मा का नशा चढ़ा और मेरा मन खुश हो गया, तो वो फरिश्ता है, वो मेरी फरिश्ता स्टेज है। हूं तो धरती पे ही, लेकिन मेरा मन फरिश्ते की तरह से न्यारा है। तो बाबा ने कहा कि जो फरिश्ते होते हैं उनमें कोई बोझ नहीं होता, जब तक बुद्धि इस पे है तो मतलब वो बोझ वाली है, और जब बुद्धि अर्श पे है मतलब बिना बोझ वाली है। बुद्धि ऊपर कब जाएगी? जब कोई बोझ नहीं होगा। बोझ का मतलब है बातों का बोझ, संकल्पों का बोझ, स्मृतियों का बोझ। कोई स्मृति आती है वो भी बोझिल कर देती है, बात भी बोझिल कर देती है। और फरिश्तों को दिखाते हैं कि वो नीचे धरती पे नहीं आते, उड़ते रहते हैं। तो उसका मतलब यही है कि वो हल्के होते हैं, लाइट लाइट होते हैं, और वो नीचे के संसार के बारे में संकल्प नहीं करते, सोचते नहीं, स्मृति नहीं रखते। उसमें बाबा ने रिश्तों की गुह्य गति बताई। जैसे बाबा कर्मों की गुह्य गति बताते हैं, पुरुषार्थ की गुह्य गति बताते हैं, धन की गुह्य गति बताते हैं, तो उसमें बाबा ने रिश्तों की, संबंधों की गुह्य गति बताई। बाबा ने कहा दैवी परिवार के रिश्तों में भी फरिश्ते नहीं आते। मैं और आप सखी हैं आपस में, हम फरिश्ते नहीं बन सकते, क्योंकि सखी तो बाबा है। अगर किसी देहधारी को सखी बनाया तो बाबा बीच से निकल जाएगा। बाबा कहेगा इसका दिल तो टुकड़े टुकड़े है। दैवी परिवार के रिश्तों में भी फरिश्ते नहीं आते, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई सखी, ना कोई सखा। भाई है तो बाबा, बहन है तो बाबा, सखा है तो बाबा, सखी है तो बाबा। और अगर किसी को बना लिया तो दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, और टूटा हुआ दिल भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को तो साबुत दिल चाहिए। तो पहली गहन गति, एक भी रिश्ता किसी मनुष्य के साथ नहीं। तो दूसरी गहन गति, बाबा ने कहा मान लीजिए किसी के साथ 75% रिश्ता तो बाबा से और 25% किसी से, मतलब मैंने बाबा को सखा बना रखा है, पर मैं 75% तो बाबा से दिल की बात करती हूँ और 25% किसी और से करती हूँ। बाबा ने कहा यह भी निभाना नहीं है। निभाना है तो पूरा निभाना है। भगत संबंध जोड़ते हैं, निभाते नहीं है। बच्चे संबंध जोड़ते हैं, निभाते हैं, लेकिन नंबर बार। बाबा को चाहिए 100%। इसलिए केवल 8 पास होते, इतना कड़ा पेपर है। तो संबंध की गुह्य गति क्या हुई? सारे रिश्ते बाबा से, और हर रिश्ते में 100% बाबा से निभाना। और वो स्टेज है फरिश्ते की। तो हम एक पानी की बूंद को अपने सामने लेके आई ताकि हमारा फरिश्ता बनना सरल हो जाए। प्रकृति में पानी की बूंद बादल से आती है, बादल उसका बाप है, और वहां से नीचे आती है। फरिश्ता बनने की स्टोरी है ये, ध्यान से सुनना। और जैसे ही वो बूंद नीचे आती है तो आंगन में गिरती है और मैली हो जाती है। उसमें बाल, कंकर, कीड़ा, कुछ भी उसमें मिक्स हो गया। और जब तक वो ऊपर से गिर रही थी तो हमने ऐसे बर्तन में अगर उसको ले लिया तो उस पानी को हम औषधि मानते हैं, वो बहुत शुद्ध होता है। आजकल तो एटमॉस्फेयर शुद्ध नहीं रहा, पहले लोग उस पानी को बहुत निखालस मानते थे। गिर गई, मैली हो गई। अब मैली हो गई तो आंगन में ही थोड़ी रहेगी, वो बूंद तो आगे बहेगी। बह करके नाले में गई और काली हो गई, छोटे नाले से बड़े नाले में गई
और ज्यादा काली हो गई और फिर पूरे गटर में गई, एकदम काली हो गई। अब यही स्टोरी हमारी है। उसका बादल बाप है और हमारा बाप शिव बाबा है। हम भी अपने बाप की गोद में बैठे थे और फिर एक दिन आत्मा रूपी बूंद नीचे धरती पे आई, एक आंगन में गिरी। वो तो देवताई आंगन था, पर देवताई आंगन में गिरते ही उसकी कलाई कम होनी शुरू हो गई। इतना इतना नाम मात्र भी उसमें कुछ न कुछ तो शुद्धि आई, जो कलाई कम हुई। और बहते बहते एक आंगन से दूसरे आंगन में, दूसरे जन्म में और आंगन में और आंगन में, तो ये बूंद भी जैसे नदी की तरह से बह रही है। सतयुग त्रेता पार किया, द्वापर में आई और द्वापर में आते ही तो बिल्कुल काले नाले में चली गई, गंदे नाले में चली गई, एकदम आठ कला रह गई। और फिर धीरे धीरे और नीचे उतरी, पता नहीं कहाँ कहाँ जन्म लिया, यहाँ लिया वहां लिया, नदी की तरह बहती रही। और कलयुग के अंत में ये आत्मा भी बिल्कुल तमो प्रधान काली हो गई। अब अगर बादल की उस बूंद को पवित्र ना किया जाए तो अगले साल पानी कैसे बरसेगा? साइकिल चलाने के लिए बूंद को पवित्र करना जरूरी है। और मानव आत्मा को अगर तमो प्रधान से स्तो प्रधान ना बनाया जाए तो अगला कल्प कैसे चलेगा? पानी का साइकिल 1 वर्ष का, हमारा साइकिल 5000 साल का। तो प्रकृति पानी को शुद्ध कैसे करती है? प्रकृति पानी को फरिश्ता बनाती है। कैसे बनाती है? पानी जब उस बड़े सारे नाले में गया, गंदे नाले में, तो ऊपर से सूर्य की किरण पड़ती है। और जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है तो पानी अपने इस भौतिक देह को छोड़ के, जो काला कलुटा गंदा और कैसा रूप धारण करता है, भाप बन जाता है। तो वो भी पानी का फरिश्ता रूप, और भाप बन के ऊपर उड़ के बादल में जाके फिर से शुद्ध पानी बन जाता। चाहे हम लाख फिल्टर लगा लें, पर बिना सूर्य के पानी स्वच्छ हो नहीं सकता। तो यहां सूर्य ये काम करता है और वहां ज्ञान सूर्य वो काम करता है। ज्ञान सूर्य की किरणें, ज्ञान की किरणें, योग की किरणें, शक्तियों की किरणें हम पे पड़ती हैं और हमको महसूसता आती है कि ये जो भौतिक देह है ये तो निमित्त मात्र है। मैं तो वास्तव में हूं ही एक आत्मा, एक लाइट हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, डिटैच हूँ, न्यारी हूँ। यहाँ तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो आत्मा अपने आप उपराम हो जाती है। इस भौतिक जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी यहाँ का नहीं चाहिए, कुछ भी मुझे भाता नहीं है, मुझे अपने बाप के पास जाना है। तो उसको ऐसे खिंचाव होता है, मन उसका ऊपर की ओर उठता है, खींचता है। ये हमारी फरिश्ता स्थिति है, जिसको बाबा बेहद की वैराग्य वृत्ति कहता है। नीचे की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति खींचे नहीं मन को। और ऐसे होते होते एक दिन हम फाइनल अपनी फरिश्ता स्टेज को प्राप्त कर लेते, उड़ जाते हैं ऊपर। और उड़ करके फरिश्ता स्टेज में गए सूक्ष्म वतन में, और फिर उस ड्रेस को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि परम धाम में फरिश्ता ड्रेस नहीं चाहिए। मन नहीं है ना, मन एक्टिव नहीं है ना, डोरमेंट है। तो बस वहीं तक है ये फरिश्ता स्टेज, फिर ये भी छूट गई, फिर तो बिंदु बन गई और केवल अनुभूति रह गई। संकल्प बहुत नहीं रहती वहां। वो तो हम कमेंट्री करते हैं तो लोगों को सबको सिखाने के लिए कमेंट्री करते हैं, लेकिन जब हम अकेले अनुभूति में खोते हैं तब तो कोई संकल्प वहां होता ही नहीं, केवल अनुभव होता है, संकल्प नहीं होते। जैसे मधुमक्खी है, जब तक उसको बढ़िया सा फूल नहीं मिला है तब तक वो भी करती रहती है। फिर एक उसको मिल गया फूल और उस फूल में उसने अपना मुंह घुसा दिया। अब आप पेड़ को हिलाओ तो भी नहीं उड़ेगी, उसको खींचो पंख पकड़ के तो भी नहीं खुशी उड़ेगी, क्योंकि अब उसको रस आ रहा है। तो परम धाम में जब हम उस रस में डूब जाते हैं तो वहां संकल्प, वाइब्रेशन, वो सब खत्म हो जाते हैं, केवल अनुभूति रह जाती है। तो पानी की बूंद का जीवन और मुझ बिंदु आत्मा का जीवन एक जैसा है। जब जब आप पानी को देखो, जब जब आप अपनी किचन में पतीले में से उड़ती हुई भाप को देखो, तो याद करना कि मुझे भी ऐसे ही उड़ना है।
शुद्धिकरण का यही तरीका है, गंदगी नीचे रह जाए, एक शरीर, कलयुगी शरीर, तमो प्रधान शरीर, ये यहीं रह जाएगा। तमो प्रधान चीजें, पदार्थ, वस्तु सब यहीं रह जाएंगे और हम आत्मा अपने ओरे को लेकर के ऊपर उड़ जाएंगे। तो हम सबको प्रतिदिन फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करना है। अगर हमें सतयुग में ऊंचा पद पाना है तो ऊंची क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, वारिस क्वालिटी का देवता बनना है। तो वारिस का मतलब क्या होता है? राजा का वारिस, राजा के परिवार में जन्म लेने वाला। राजा तो गद्दी पर एक ही बैठेगा, लेकिन कोई राजा का भांजा, भतीजा, इतने रिश्ते तो होंगे ना, राजा की बहन भी तो होगी, उस सबको फैमिली माना जाता है। जैसे राजा तो एक वीरेंद्र था राजा, लेकिन जब ये कहीं जाते थे तो बेटा, बहन, भांजी सबको ही तो राज परिवार मान के इज्जत दी जाती है ना। तो ऐसी राजाई कुल में जन्म लेना, ये भी राजा बनने जैसा ही है, ये भी बहुत ऊंचा पद। तो ऐसा हमारा पद हो सतयुग में। हम सब बाबा के बच्चे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। दादी जानकी कहती थी कि कोटों में कोऊ तो हम बन गए, ब्राह्मण बने, लेकिन अब ब्राह्मण परिवार में भी कोटों में कोऊ बनना है। ब्राह्मण परिवार में विशेष हो, टीचर बन गए तो चलो हजारों लाखों भाई बहनों में विशेष, मलाई बोला ना, दूध के ऊपर की मलाई, पर मलाई में भी विशेष मलाई, टीचरों में भी मैं विशेष टीचर, चाहे मेरी धारणा के कारण, चाहे योग के कारण, चाहे त्याग के कारण, चाहे सादगी के कारण, चाहे संकल्पों की सिद्धि के कारण, किसी भी कारण से टीचरों में भी मैं विशेष टीचर, ये मेरा लक्ष्य है। साधारण टीचर नहीं, यूनिक हूं, विशेष हूं। किसी भी कारण से हम अपनी विशेषता के ऊपर फोकस करते ही हैं और वो विशेषता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और पूरे ब्राह्मण परिवार के काम आती है, तो हम विशेष हो गए। मेरी सेवा केवल इतने से लोगों के काम आती है तो हम विशेष नहीं हुए, लेकिन मेरी सेवा पूरे ब्राह्मण परिवार के काम आती है तो हम ऑटोमेटिक विशेष हो गए। अब हम कहेंगे मेरे में ऐसी तो कोई विशेषता है नहीं है। अगर मान लीजिए मैं योग लगाती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मेरा मेरा विराट नगर निर्विघ्न रहे, और एक मैं ग्लोब के ऊपर बैठ के योग लगाती हूँ और सोचती हूँ कि सारी दुनिया में जितने भी बाबा के बच्चे निर्विघ्न रहे, तो संकल्प वो भी था, संकल्प ये भी है। इस संकल्प में थोड़ा जमा होगा, उस संकल्प में बहुत ज्यादा जमा होगा। जितना बेहद का संकल्प उतना जमा जाता। एक जगह बैठे, एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली, एक बहुत सुंदर यूएन ने एक थीम चलाई थी, एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली। लोकल ही तो कर्म करेंगे ना, एक्ट लोकली मतलब हम विराटनगर में है तो कर्म तो विराटनगर में ही करेंगे, पर थिंक ग्लोबली। पर आप सोच तो सारी दुनिया के बारे में सकते हो ना, कि चाइना में युद्ध हो रहा है, कि यूक्रेन रशिया में युद्ध हो रहा है तो उन आत्माओं को शांति की किरणें मिले, ईरान में युद्ध हो रहा है, उन आत्माओं को शांति की किरणें मिले। तो जितनी बेहद की भावना उतने हम शक्तिशाली, उतना हमारा पुण्य का खाता अधिक, क्योंकि ये तो सेवा तो निमित्त मात्र है। हम हैं तो बेहद के बाप के बेहद के बच्चे, तो हमारी दृष्टि हमेशा बेहद में रहे। बेहद, बेहद के नंबर ज्यादा है। तो एक टीचर के रूप में मेरी क्या क्या धारणाएं होनी चाहिए? नंबर एक, भगवान को जो सबसे प्रिय शब्द है वो है एक व्रता। जैसे दुनिया में कहा जाता है पिता व्रता, श्री राम जी पिता व्रता थे, पिता ने कहा और वनवास चले गए। विषम पिता में पिता व्रता थे, उसके पिता शांतनु ने कहा कि मुझे इस धीवर की लड़की से शादी करना है,
तो उसने प्रण कर लिया कि ठीक है, इसी के बच्चे राजा बनेंगे, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य में रहूंगा अपने पिता के लिए। पिता व्रत, और बहुत सारी मिथोलॉजी की महिलाओं को पत्नी पति व्रत दिखाते हैं। श्री राम तो पत्नी व्रत भी था। सीता, सावित्री, मंदोदरी, सुलक्षणा, इन सबको पति व्रता दिखाते हैं। और बहुत वर्णन किया गया है कि पतिव्रता में ऐसी ताकत होती है, जैसे सत्यवान सावित्री की कहानी में दिखाते हैं, पतिव्रता थी तो यमराज भी उसके आगे घुटने टेक गए। कहानी सुनाते हैं ना। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे थी ये उस पति के लिए, और द्वापर युग से फिर वो तो दिखा नहीं, तो भौतिक वाली पति बना दी कि भाई तुम इसकी सेवा करोगे तो तुमको ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा। तो वो सारे ही उलट दिया। लेकिन असली बात यह है कि भगवान पति की हम सब पतिव्रताएं, एक व्रता है, एक के सिवाय दूजा नहीं। दूजा कोई हमारे मन में, चित्त में, बुद्धि में, कोई भाई, कोई बहन, कोई नहीं आ सकता। हमारा मन रूपी सिंहासन केवल एक के लिए है, हम वहां किसी और को बिठा ही नहीं सकते, रिजर्व है वो एक के लिए। कुछ भी हो, कितनी बड़ी मुसीबत आई, कितना बड़ा पेपर आए, लेकिन हम एक बल, एक भरोसा है। हमारे भरोसे को कोई डिगा नहीं सकता। चलो काम निकालने के लिए थोड़ा इसके साथ मित्रता कर लो, काम निकालने के लिए थोड़ा इसको अपना बना लो, नहीं। मन में केवल एक है। सहयोग किसी का भी लिया जा सकता है। सहयोग और सहारे में क्या अंतर है? सहयोग लेना उसकी छूट है। बाबा कहते हैं सहयोगी बनाओ, सहयोगी बनो। किसी से भी सहयोग लेने की छूट है। सहारे का मतलब क्या है? सहारा किसी को नहीं बनाना, सहारा केवल एक है। अब देखो ये भवन है, जब हमने ये भवन की छत बनाई तो इसमें लंबी लंबी बल्लियां खड़ी करी थी, और उसके ऊपर लोहे की प्लेट रखी थी, और प्लेट के ऊपर फिर ये सीमेंट वगैरह डाली। फिर जब वो कंक्रीट सीमेंट एकदम जम गई तो हमने वो लकड़ी की बल्लियां हटा ली। तो बल्लियां क्या थी इस छत के लिए? सहयोग। थोड़े दिन का, महीने का, 10 दिन का सहयोग लिया कि भाई जब तक मैं पक्की हो जाऊं तब तक तुम ऐसे ही खड़ी रहना। और फिर जब ये पक्की हो गई तो वो गई, कहां गई मालूम ही नहीं गई, क्योंकि इसका काम निकल गया। मान लीजिए अब तक भी वो बल्लियां खड़ी ही रहती तो हम कहते लगता है छत कमजोर है, छत में दरार है, छत में कोई ना कोई डिफेक्ट है। देखो ना अभी भी बल्लियां खड़ी हुई है, कमजोर है, इसलिए बेचारी को इतनी लंबी सहारा चाहिए। तो सहारा सदाकाल होता है, सहयोग अल्पकाल होता है। जिससे हम सहयोग लेते हैं लीगल तरीके से, सहयोग लिया, उसका फल उसको दिया और उसको भूल गए, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के सहयोग लेने पड़ती। तो सहयोग लो, उसका थैंक्स करो, उससे डिटैच हो जाओ, आगे बढ़ो। अगर आप उसको ही पकड़ के बैठ गए तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब सहारा किसको कहते हैं? एक बेल है, वो पेड़ पे चढ़ गई, क्योंकि बेल बिना पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं सकती, पेड़ का सहारा लेके ऊपर चढ़ गई है। अब पेड़ को काटेंगे तो बेल भी कटेगी, पेड़ के ऊपर पंछी बैठेंगे तो बेल को भी गंदा करेंगे, पेड़ के फल फूल तोड़ने वाले पत्थर मारेंगे तो बेल को भी पत्थर लगेगा। आप जिसका सहारा लेंगे उसके साथ कुछ भी हुआ तो वो आपके साथ भी होगा। वो बीमार हुआ, आपको भी तकलीफ होगी। वो कहीं चला गया, आपको याद आएगी। वो अगर सेंटर से ही चला गया
तो दुनिया ही उलट जाएगी। मेरा तो अच्छा जिज्ञासु गया, मतलब कहीं ना कहीं मन अटैच था, इसलिए बड़ा दुख हो रहा है। कितना भी अच्छा जिज्ञासु है, लेकिन मेरा सहारा बाबा है। जिज्ञासु अपना भाग्य बना रहा है, दर्पण के आगे से गुजरेगी, मैं दर्पण में उसको देख लूंगा। दर्पण में देखा तो बोला, अरे इतनी सुंदर महिला तो मैंने कभी देखी नहीं, ये तो मुझे चाहिए। तो कहता है कि इसको दिल्ली भिजवा दो। अब राजपूत तो अपनी आन बान शान के बड़े पक्के होते थे, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे भिजवा दे। तो बोला मैं युद्ध करूंगा। बोला युद्ध करो। तो वो सेना लेके आ गया, वो लाखों की संख्या में, ये 10-20 हजार थे। युद्ध शुरू हुआ तो महारानी ने बार बार समाचार भिजवाया कि देखो युद्ध की क्या कंडीशन है, राजा हारेगा कि जीतेगा, हारेगा कि जीतेगा। लास्ट में एक दूत ने कहा राजा हारेगा और फाइनल है कि हम युद्ध हार जाएंगे। तो उसने क्या किया, पद्मावती रानी ने एक बहुत बड़ी आग जलाई, जैसे ये पूरा हॉल है ना, ऐसे लकड़ी के लट्ठे डालती गई, वो पूरे एकदम कोयले धधक गए। और फिर एक छत है पास में, वहां से छलांग लगाई। और जो सरदारों की पत्नियां थी उन्होंने भी, 15,000 किले के अंदर रहने वाली महिलाओं ने छलांग लगाई और राख बन गया उनका शरीर। युद्ध जीत के खिलजी किले में प्रवेश हुआ तो ढूंढ रहा था कि वो रानी पद्मावती कहाँ मिलेगी, लेकिन राख के ढेर के सिवाय उसको कुछ भी नहीं मिला। तो सवाल ये है कि मरने के कई तरीके। व्यक्ति पानी में डूब के मरे, आसान काम है। गर्दन काट ले, वो भी आसान काम है। जहर खा ले, आसान काम है। और आजकल तो फांसी पे लटक जाओ पंखे से कुछ बांध के, वो चुटकियों का ही खेल है, ये भी तरीका है। पर उन्होंने सबसे मुश्किल वाला काम चुना, आग में जलना। भयंकर पीड़ा होती, ऐसा क्यों किया उन्होंने? पीड़ा भरी मौत क्यों अपनाई? हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बोला? पवित्रता के लिए। इसमें कौन सी पवित्रता है भाई? मरना तो था ही, मर ही जाते, कैसे भी मर जाते। बोलो बोलो। मतलब जीते जी तो नहीं देखा, लेकिन मरने के बाद भी मेरी इस देह के ऊपर किसी की बुरी दृष्टि ना पड़े। मृत देह पर भी किसी की बुरी दृष्टि ना पड़े, ऐसी भारत की, भारती कहूंगी, ऐसी भारत की पत्नी तो होता है। तो कसूर किसका है? मेरा है। जब मम्मा ने, इतनी पवित्र कन्या है, इसकी अर्थी को कंधा वही देगा जो अपने आप को इतना पवित्र मानता है। तो कई पीछे हट गए, कुछ ही थे जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई। जब सेंटर से कितनी दूर है? बोला सड़क पार करनी पड़ती है, और दिल्ली में तो भीड़ बहुत होती है। बाबा ने कहा नहीं, मेरी बच्चियां सेंटर से सड़क पार करके वहां जाएंगी, पता नहीं कितने लोगों की नजर पड़ेगी, वो जगह मुझे नहीं चाहिए। बाबा ने प्रोग्राम कैंसिल करवा दी, क्योंकि कन्याएं तो छोटी छोटी होती हैं, सुंदर भी होती हैं, बालकियां भी होती हैं, अनजान भी होती हैं, बेचारियां सेंटर से निकल के वहां जाएंगी, कोई साथ में नहीं होगा तो कई तरह की बातें हो जाती हैं। बाबा को यह भी मंजूर नहीं था मेरी बच्चियां सड़क पार करके जाएं, नहीं। और उसके बाद फिर ट्रेनिंग सेंटर वो मधुबन में बना, आपको पता, और वहां ट्रेनिंग हुई। हम लोगों की ट्रेनिंग भी वहीं हुई थी। तो पांडव भवन था, ज्ञान सरोवर और शांति भी नहीं। तो बाबा को कैसी कुमारियां चाहिए, ये हमारा नंबर पार्ट है। बाकी बहुत धारणाएं हैं, पर पहले नंबर की धारणा ये है कि मेरी दृष्टि एकदम स्वच्छ है, सबके लिए भाई भाई, और ना कोई की दृष्टि मेरे पे पड़े और ना मेरी दृष्टि किसी पे पड़े। मैं देवी, शिव शक्ति हूं, दुर्गा। मैंने एक का हाथ पकड़ लिया, उसके बाद अब मुझे और कोई भी नहीं चाहिए। परिवार मेरा सहारा है, सबसे मुझे प्यार है। एक लड़की शादी करके जाती है, बड़े कुनबे में जाती है, 50 के बीच में जाती है, काम तो सबके ही करती है, कपड़े सबके धोती है, खाना सबका बनाती है, कमरा सबका साफ करती है, पर याद किसको करती है?
देवर को याद करती है क्या? जेठ को याद करती है क्या? ससुर को याद करती है क्या? हजारों घर के 20-50 के बीच में रहते भी उसकी बुद्धि में कौन रहता है? जिसके साथ उसका संबंध जुटा है। तो हम इतनी बड़ी दुनिया में रहते हैं, ठीक है, सबके बीच में रहते हैं, तो मेरा संबंध किससे जुटा है? मैंने पल्ला किसके साथ बांधा है? वो तो एक ही है ना। तो चाहे कुछ भी हो, वो स्थान किसी और को नहीं मिल सकता। भाई करोड़ों हैं, बहनें करोड़ों हैं, लेकिन मेरा प्रियतम कहो, जीवन साथी कहो, साजन कहो, केवल एक, दूजा कोई नहीं। मीरा ने कहा मेरो तो एक गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा भी एक वरता रही, तब भगवान उस पर राजी था, किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, इसलिए उसके साथ नाचता था, गाता था। अगर मैं एक वरता हूं तो मेरी हर बात सुनेगा, मेरे हर प्रश्न का उत्तर देगा, कदम कदम पर मेरी मदद करेगा। और अगर मैं किसी किसी इंसान का मुंह देखती हूँ, मुंह देखने का मतलब समझ गए ना, ऐसे नहीं है कि हम उसको कोई उससे कोई हमारी अटैचमेंट है, पर हमें वो याद आ रहा है, भगवान याद नहीं आया पहले, अरे वो होता ना तो मेरा ये काम कर देता, तो बाबा हट जाता है पीछे। ब्रह्मा बाबा के जीवन में कितनी बातें आई, कभी बाबा ने धन का सहारा नहीं लिया, मनुष्य का सहारा नहीं लिया। शिव बाबा करेगा, देरी से करेगा, कोई बात नहीं। बाबा कहीं बाहर जाते थे, मम्मा पीछे होती थी, तब भी कई बातें आ जाती थी। मम्मा कहती थी बाबा को याद करो, बाबा करेगा, जो भी कुछ करेगा बाबा करेगा। बेगनी में पैसा नहीं था, बाबा ने कभी नहीं सोचा यहाँ फोन करूं वहां फोन करूं। बाबा के तो बहुत मेरा मित्र थे, कईयों ने बाबा को कह रखा था बाबा बहुत तकलीफ आए तो हमें याद कर लेना, ऐसे भी थे। नहीं, 10 बजे 11 बजे तक इंतजार करो, जब वो खुद भूखा नहीं रहता, उसको लाखों लोग भूख लगाते हैं उसके मंदिर में, तो बोला उसके बच्चे कैसे भूखे रहेंगे? पहले कौन याद आया? तो जो बाबा को प्रिय है वो हमको भी प्रिय है। एक व्रता कहो, एक नामी कहो, एक ही बात, एक का नाम लेने वाले, सबको तज एक को भज, और संग तोड़ एक संग जोड़। तो हम सब बहने, बाबा कहते थे नन बट वन, वो नन क्राइस्ट की याद में जाती है, पर वो बट वन वाली नहीं है, उनको तो और भी कोई कोई याद आता होगा। हम बहुत सारी नन से मिलते हैं, उनका कोई हमारे जैसा जीवन थोड़ी, लेकिन सच्ची सच्ची नन बट वन, इसका हिंदी में अर्थ होता है कि एक के सिवाय और कोई नहीं, वो तो हम। तो इस रात को यहीं पूरा करेंगे।